नमस्कार साथियों। तो आज है 19 जून 2025। भले ही आज निफ्टी 50 में कोई बहुत बड़ा गिरावट ना हो और निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,793 पॉइंट पे, मतलब 24,800 के जस्ट नीचे, ऑलमोस्ट फ्लैट में। बट ओवरऑल बात करें, आज बाजार की माहौल बहुत ज्यादा वीक था, बहुत ज्यादा खराब था। अब सवाल उठता कि कल क्या होगा। इस हफ्तों की आखिरी ट्रेडिंग डेज पे जानेंगे इस वीडियो में। साथ में दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस के डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले आज चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे कल मार्केट किस तरफ जा सकता है शुक्रवार को। सो दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो देखिए, निफ्टी फॉल्स टू डिफेंड 24,800। ये बात तो एकदम सही है कि लास्ट कुछ ट्रेडिंग डेज पे हमने देखा निफ्टी 50 जो है कभी 24,850, कभी 24,900 इस लेवल के ऊपर ही था। बट आज की रेट में फिर से 24,800 को भी डिफेंड नहीं कर पाया, स्लिप किया, क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे आके ऑन वीकली एक्सपायरी। आज निफ्टी की ऑब्वियसली वीकली एक्सपायरी था। मिड कैप फेस सेलिंग प्रेशर, जो बात आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में कहा था, जिसके कारण एक्चुअली पोर्टफोलियो के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट हुआ है ना। बाजार में हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई गिरावट ना हो, बट मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो पीएसयूज में गिरावट होने के कारण एक्चुअली बहुत ज्यादा गिरावट हुआ। तो यहाँ पे ऐसा देखिए कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस आज मार्केट एनालिस्ट की तरफ से मेंशन नहीं किया। खैर इस टॉपिक को हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट पे, देखते जाइए पेशेंसली। बट उसके पहले दोस्तों आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। देखिए, मैं आपको कहा था संडे को कि देखिए 17 तारीख बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग, 18 तारीख एफएमसी मीटिंग फेडरल रिजर्व की, और आज था बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी बीओई की पॉलिसी मीटिंग। सो बैंक ऑफ जापान में भी हमने देखा था पॉलिसी अनचेंज रखा था। कल रात को एफएमसी मीटिंग में भी अनचेंज रखा गया। आज की रेट में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी सेम सेम एक्शन लिया है कि रेट स्टेडी, कोई भी बदलाव नहीं किया, अनचेंज रखा। और इसके पीछे रीजन क्या है? सी फर्दर देखिए लूजनिंग एज जॉब मार्केट वीकनिंग। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज फिर से क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिसके बेस पे एक्चुअली इस बार अनचेंज रखा है रेट, कोई भी बदलाव नहीं किया। अच्छा, उसके बाद आज रात की दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये देखिए, 8:52 रात की अपडेट है सेबी की तरफ से। सेबी रेट्स सेल कंपनीज इन्वॉल्व इन ₹300 करोड़, ठीक है, ₹300 पंप एंड डंप स्कीम अक्रॉस अहमदाबाद, मुंबई, गुड़गांव। ये देखिए, ये तीनों जगह पे आज रेट किया है, बड़े बड़े जगह, अहमदाबाद की बात करें, मुंबई की बात करें और गुड़गांव की बात करें, ठीक है। और लगभग कितना कंपनी इन्वॉल्व है मालूम है आपको? ये देखिए, टोटल अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 300 करोड़। ये देखिए, हेडलाइन पे थोड़ा मिस्टेक किया है, यहाँ पे टोटल 300 करोड़ की पंप एंड डंप। पंप एंड डंप होता है ना, मतलब ये बेसिकली पेनी शेयर में होता है, जिसकी मार्केट कैपिटलेशन लगभग 10 करोड़ 15 करोड़ या इतना ही होता है, ठीक है। उसमें क्या किया, पंप एंड डंप किया जाता है। और ये जो रेट में ना पाया गया है, टोटल 15 से 20 सेल कंपनीज, मतलब जो छोटे छोटे कंपनीज होते हैं, छोटे छोटे, यहाँ पे कोई बड़े कंपनी की बात नहीं हो रहा है, छोटे छोटे 15 से 20 कंपनी उससे इन्वॉल्व है। और ये जो न्यूज़ है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी बहुत सारे ऐसे ऑफर आता है, ठीक है। गलती से इस टाइप की ट्रैप में पाँव मत देना, आप लोगों को मैं कह रहा हूँ। खास करके न्यू निवेशक, मतलब जो बिगिनर्स है, अक्सर लालच के कारण ये जो टेलीग्राम में बार बार आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में इनवाइट करते हैं, अलग अलग, हो सकता है कि मेरा जो फेक अकाउंट है इंस्टाग्राम में उसके थ्रू भी बहुत बार करते हैं। दोस्तों गलती से ट्रैप में पा मत देना, ठीक है, समझदार बनिए। तो ये है मकसद। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट आया है, एक मार्केट एनालिस्ट साथ में एक ऑथर है दीपक शिनोय। तो शिनोय जी के कहना है कि इंडिया इज ए ग्रेट प्लेस टू इन्वेस्ट, एकदम सही है। इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज यू आर पेइंग फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। चलो बढ़िया, कोई तो समझा है। बात तो सही है। देखिए, इंडियन बाजार एक्सपेंसिव जरूर है, बट यहाँ पे एक्चुअली देखिए ग्रोथ ग्रोथ जो है ना वो बहुत जबरदस्त है, और खास करके लॉन्ग टर्म बेसिस पे। जिस वजह से आप लोग मैं बार बार कहता हूँ कि दूर का सोचिए, लॉन्ग टर्म की सोचिए, है ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। मैं अक्सर अब कहता हूँ, तो बात तो सही है इनकी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, मॉर्गन स्टनली। स्टनली का कहना
क्या कहना है देखिए, मॉर्गन स्टैनली रिसर्च बेसिकली एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, इंडियाज कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट टू बी 7% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल 26। और उनका जो फोरकास्ट के हिसाब से ये फाइनेंशियल 26 के एंड पे लगभग 4.4% हो जाएगा, और मतलब आगे चल के और नैरो होके 2.6% हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए ये जो फिस्कल डेफिसिट है ना, डेफिसिट ये जितना कम होता गया जाएगा उतना ही बढ़िया है। आज जो भारत की जो यहाँ पे डेफिसिट है वो लगभग 7% के आसपास है ओवरऑल जीडीपी का, ठीक है। सो ये जितना कम होता जाएगा बिकॉज उतना ही हम सरप्लस की तरफ बढ़ेंगे। और आज की डेट में आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा भारत की एक्सपोर्ट काफी बढ़ रहा है कंपेयर टू इंपोर्ट, ठीक है। सो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है इस बार भारत की मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से, टॉक फॉर एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के साथ। देखिए ऑलरेडी बहुत सारे यूरोपियन देश के साथ हम लोग एफटीए डील साइन कर चुका है, जो कि भारत की एक्सपोर्ट को और ज्यादा इनहेंस करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अभी देखिए बातचीत चल रहा है न्यूजीलैंड के साथ, और बातचीत चल रहा है जल्दी, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कुछ महीनों के अंदर डेट भी मतलब टाइम भी दिया है, नेक्स्ट 3 से 4 महीने के अंदर हो भी जाएगा, ठीक है। तो अगर हो गया सच में भारत की एक्सपोर्ट काफी बढ़ जाएगा, और भारत जो है ट्रेड डेफिसिट को कम करते करते सरप्लस में पहुंच जाएगा। ओके, तो ये कहीं ना कहीं भारत की ट्रेड की पॉइंट ऑफ व्यू से की बात करें या मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर अपडेट है। देखिए अशोका बिल्डकॉन रिसीव एलओए, एक एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब बेसिकली एक ऑर्डर मिला लगभग $67 मिलियन की। ओके, $67 मिलियन की एक प्रोजेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ गुआना। तो एक एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनी को मिला है। चलो कल इसके ऊपर नजर रखिए। अच्छा बहुत सारे ब्लॉक डील हुआ है आज की डेट में। एक तो हो गया आपका इथोस, एक लिस्टेड फर्म है। गोल्डमैन सैच सेल शेयर वर्थ 48 करोड़ इन द स्मॉल कैप स्टॉक, छोटे कंपनी उसके हिसाब से 48 करोड़ की सेल मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक डील हुआ है इथोस के अंदर। अच्छा उसके अलावा एक और ब्लॉक डील हुआ है आपके साई लाइफ साइंस के ऊपर। यह कंपनी का नाम कौन सेल किया? टीपीजी। टीपीजी जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, likely to sell 6% in Sai Life Science at estimated price of रुपीज 885 करोड़ इन ब्लॉक डील। सो ये दो ब्लॉक डील आज हमें देखने को मिला। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। अच्छा ये अपडेट तो मैं आपको ऑलरेडी दे दिया था आज की डेट में कि रिपोर्ट की तरफ से आया, मतलब सोर्स की तरफ से यहाँ पे रिपोर्ट आया है, ईरान मिसाइल स्ट्राइक डैमेज इजरायली स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग। जैसे कि भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसका एक बिल्डिंग है, देखना अक्सर मैं इस आई थिंक यहाँ इस वीडियो की थंबनेल पे भी डाला हूँ उस बिल्डिंग को, ठीक है। तो वैसे ही जो इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है ना उसको डैमेज कर दिया। आई डोंट नो अब देखिए ये कितना सच है कितना गलत है, बट ये न्यूज सुबह से काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। बट उसके बावजूद भी सभी सबसे चौंकने वाली बात है कि आज दोस्तों इजरायली मार्केट अपना पीक टच किया। आगे हम उस बारे में भी डिस्कस करेंगे, देखते जाइए। अच्छा उसके साथ साथ है कि इस जंग में अभी तक रशिया चुप था या ये भी कह सकते हो कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया था। बट अभी रशिया ने थोड़ा सा डांट दिया, किसको? मतलब वार्निंग दिया है। रशिया वार्न यूएस अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन, कह दिया क्योंकि यूएस अभी थोड़ा सा उछल कूद कर रहा था, ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना फलाना इन ईरान इजराइल वॉर। तो रशिया ने कहा कि भाई साहब मैं भी चुपचाप देख रहा हूँ, आप भी चुपचाप देखिए, मजे लीजिए। ओके, ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो 71 याद है ना, 1971। अच्छा नेक्स्ट देखिए, टैरिफ के ऊपर कुछ बड़े अपडेट है। जैसे कि इस वीडियो के टाइटल में मेंशन किया, ट्रम्प टू लॉन्च न्यू राउंड ऑफ टैरिफ। और इस बार देखिए जो टारगेट रहेगा ऑब्वियसली देखिए फार्मा सेक्टर के ऊपर तो पहले ही थोड़ा सा हिंट दे चुका है उन्होंने। इसके अलावा चिप मतलब यहाँ पे सेमी कंडक्टर चिप, और उसके साथ साथ मिनरल्स। अच्छा थोड़ा सा आर्टिकल में आपको समझा देता हूँ यहाँ पे एक्चुअली क्या मेंशन किया। अब नेक्स्ट जो 20 दिन है ना, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट जो 20 दिन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। पहले आप देखिए आर्टिकल में क्या मेंशन किया, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज pressing ahead with another tariff barrage मतलब a lot of tariff, ठीक है, that some trade experts say is more legally sound than the president's country by country duties and may end up having a equally board effect on import। तो आपको याद होगा कंट्री बाय कंट्री जब टैरिफ इंपोज किया था, कौन सा डेट याद कीजिए, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। जी हाँ 2 अप्रैल इस साल की बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद होगा। लोगों की नींद उड़ गया था कि भाई कितना % टैरिफ है ना। तो उसके बाद हमने क्या देखा था, ये जो टैरिफ
इम्पोज किया था उसको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए पॉज कर दिया, 90 दिन के लिए। और फिर से देखिए जो एक्सपायर है 9 जुलाई। तो आज कितना तारीख है, आज है 19 तारीख, 9 जुलाई, लगभग 20-21 दिन बाद, 3 हफ्ता बाद रफली मान लीजिए। सो 3 हफ्ता बाद क्या होगा, क्या आगे और एक्सटेंड करेगा या ऑफिशियल इम्पोज हो जाएगा। और याद रखना ये जो डोनाल्ड ट्रम्प की सेकेंड टर्म चल रहा है ना, इसमें एक चीज़ तो आई थिंक कि आप लोग भी नोटिस किए कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहने की कोशिश कर रहा है, हर एक सिचुएशन पे घुस रहा है। आप देखिए जबरन घुस रहा है या नहीं है, जबरन घुस रहा है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए फिर से डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि 9 जुलाई नज़दीक आ चुका है, फिर से डोनाल्ड ट्रम्प माहौल बनाने की कोशिश करेगा टैरिफ को लेके, याद रखना मेरे बात को, ठीक है। सो नेक्स्ट जो 20-21 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि क्या कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है। सो डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा टाइम टू टाइम। आज आगे बढ़ते हैं। देखिए आज यूएस मार्केट, एक्चुअली यूएस में कुछ नेशनल हॉलीडेज की वजह से क्लोज है कंप्लीटली, बट डोंट वरी, चेक करते हैं फ्यूचर में क्या चल रहा है। तो देखिए अभी जो टाइम हुआ है फ्यूचर में दिखा रहा है 11:55, बट आई थिंक कि एक्चुअली ये टाइम नहीं है, एक्चुअली 1 बजे के आसपास आएगा, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो डॉ जोन्स की फ्यूचर जो है लगभग 0.85% नीचे है। अच्छा, नैस्डैक की फ्यूचर भी एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए नैस्डैक की फ्यूचर लगभग 1.02% नीचे चल रहा है, डॉ जोन्स की फ्यूचर भी नीचे, नैस्डैक की फ्यूचर भी नीचे। दिक्कत हो गया कल आईटी सेक्टर के लिए, और जिसके चलते एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी बहुत नीचे आ चुका है सर। देखिए ये देखिए गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर, ये तो जून का फ्यूचर है, मतलब नेक्स्ट वीक पे ये एक्सपायर करेगा, बट स्टिल अगर आप देखेंगे अभी जो है गिफ्ट निफ्टी बहुत नीचे है, 24,727 पॉइंट पे। क्या होगा कल, 24,727 पॉइंट, मतलब आज जहाँ पे, आज कहाँ पे क्लोजिंग दिया, 793 पॉइंट पे। अगर हम लास्ट ट्रेड प्राइस को भी देख ले, लास्ट ट्रेड प्राइस कहाँ पे था, ये देखिए 24,743 पे, तो उससे भी नीचे है ना, उससे भी नीचे। तो कल कहीं ना कहीं अगर सुबह में फ्यूचर ठीक ठाक चल नहीं पाया तो वीक ओपनिंग होने का चांस है, उसके बाद हो सकता है रिकवर कर जाए, वो बात की बात है, ठीक है। और अभी जो है माहौल थोड़ा सा वीक चल रहा है। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील आप देखिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव में है, और ब्रेनवुड की फ्यूचर में फिर से गेनिंग देखने को मिला लगभग 1% के आसपास। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन फर्दर ड्रॉप हुआ, आज जो दिन की पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब आप याद कीजिए थोड़ा सा नीचे था, और सिर्फ एक दिन बोलना भी गलत होगा, कुछ ही मतलब क्षणों के अंदर आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया, वैल्यूएशन कितना गिर गया, प्राइस बढ़ गया ना, वैल्यूएशन गिर गया डॉलर के अगेंस्ट में, जो कि कोई भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एफएसडीएस की डेटा चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कैसा कारोबार था। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिख के देता हूँ, ठीक है। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, ठीक है। देखिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक जरूर कीजिए। और अभी तो मैं इसी चैनल पे ही फुल टाइम अपडेट दूंगा वीडियो। अच्छा, आज की डेट में सबसे चौंकने वाली बात यह है, सिर्फ आज नहीं, लास्ट 3 ट्रेडिंग डेज को उठा के देख लीजिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, आज बाजार वीक, बाजार की ओवरऑल सेंटिमेंट भी वीक, पोर्टफोलियो में गिरावट, एफएस ने भी बाई किया, डीएस ने भी बाई किया, बस डीएस ने आज बाई किया 365 करोड़ की शेयर, एफएस ने बाई किया 1008 करोड़ की शेयर। देखिए आपके सामने मैं डेटा ओपन करके दिखा रहा हूँ, 19 तारीख का डेटा है, देखिए, ठीक है, एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिख जाएगा। अच्छा, सबसे उससे भी चौंकने वाली बात यह है कि इजराइल की मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों आप चौंक जाएंगे, लिटरली आप चौंक जाएंगे। लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज पे देखिए, लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज पे इजरायली मार्केट एक तो अपना पीक में चल रहा है, हर रोज पीक टच कर रहा है, ऊपर से जो TA35 6.78% चल गया। अब क्या कहेंगे दोस्तों, क्या आपको ओपिनियन है ये देखने के बाद, समझने के बाद, कमेंट करके बताइए जरा। अच्छा, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए आज क्योंकि यूएस मार्केट फुल डे क्लोज था, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स हमने देखा, तो कल सुबह भी एक बार ट्रैक कर लेना।
कल सुबह भी डॉ जोन्स की और नैस्डैक की फ्यूचर, नॉर्मली देखिए सर्च करना गूगल में आपको मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। सो फ्यूचर्स के एक बार देख लेना। और दूसरा देखिए कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, एक तो आपके आईटी सेक्टर, दूसरे आपके मेटल सेक्टर, तीसरे आपके बैंकिंग सेक्टर, ये तीनों इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, ठीक है, कल के लिए। अच्छा, बात करते हैं निफ्टी 50 की। देखिए ये सबसे पहले मैं आपके सामने ओपन किया एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल जो है एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो जैसे कि देखिए कल मतलब 18 तारीख पे मैं आपको कुछ लेवल्स के बारे में कहा था, याद कीजिए कौन सा लेवल कहा था कि देखिए आज के लिए, मतलब आज 19 तारीख ट्रेडिंग के लिए, मतलब ट्रेडिंग डेज के लिए, सॉरी, 24,850 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको होल्ड करना जरूरी है फर्दर अपसाइड मूवमेंट के लिए, ये एग्जैक्ट मेरा वर्डिंग था, है ना। सो आज अगर आप देखेंगे कहाँ पे फेल हुआ, लास्ट डे कहाँ पे फेल हुआ, उसी लेवल पे ही फेल हुआ, इसी लेवल पे ही फेल हुआ आज की डेट पे। क्यों फेल हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस लेवल पे कुछ खास है, कुछ खास बात नहीं है, इसीलिए बिकॉज यहाँ पे 20 डेज की ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें मालूम पड़ता है कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, ओके, बस इतना ही, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। सो 20 डेज की ईएमए जिसका नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा हाइड हुआ है, फिर भी आई थिंक कि समझ आ रहा है 24,848 के आसपास, तो लगभग कोई 850। तो कल के लिए भी मैं कहूँगा ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल अगर होल्ड सक्सेसफुली कर पाया तो 25,000 की तरफ बढ़ेगा, अदरवाइज यहीं पे ही फिर से रेजिस्टेंस मिलने का चांस है, बिकॉज आज ऑलरेडी 24,800 को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दिया, ओके। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर अभी जो माहौल है ना, चलो ऊपर तो छोड़िए, नीचे जाने का ही चांस सबसे ज्यादा दिख रहा है कि नहीं। सो नीचे अगर गया कहां तक जा सकते, तो उसके लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक एक कैंडल 4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 जो है रिसेंटली 24,700 के ऊपर काफी बार सपोर्ट मिला, काफी स्टेबल भी है। सो कल के लिए सबसे वाइटल लेवल है 24,700। अब मान लीजिए कि 24,700 भी ब्रेक कर लिया अल्टीमेटली, मतलब एकदम अल्टीमेट पोजीशन पे पहुंच गया 24,700 को ब्रेक करने के बाद, तो सीधा सीधा लास्ट एक महीने की ये देखिए ये जो लेवल है जिसका नंबर 24,500, जहां पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिला था लास्ट एक महीने में, कितना बार मिला था मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4-5 बार, 6-7-8, 9 बार मिला, टोटल 9 बार मिला है, देखिए 24,500 पे, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कौन कौन सी लेवल को ब्रेक करने से क्या क्या हो सकता है, ओके। अच्छा, बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी आज कुछ खास नहीं हुआ। बैंक निफ्टी के लिए कल मैं आपको कहा था सबसे वाइटल लेवल है 55,500 को होल्ड करके रखना, उसके बाद 56,000 बात की बात है। अनफॉर्चुनेटली आज हमने देखा रिक्लेम नहीं किया, उसके साथ साथ थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ का मतलब जो 20 डेज की आप देख सकते हो जिसका नंबर अप्रोक्सीमेटली 55,850, जिसको मैं कल रेजिस्टेंस कहा था, उसी लेवल पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस फेस किया और थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया। ऐसे में कल बैंक निफ्टी के लिए फिर से वही लेवल कौन सा 55,500, ये कल सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है, कल इसको होल्ड करना जरूरी है। अगर होल्ड कर पाया तो फर्दर ऊपर मूवमेंट दे सकते हैं टुवर्ड रेजिस्टेंस, अभी अभी जो आपको मैं कहा, पर इनकेस अगर होल्ड नहीं कर पाया तो कहां तक जा सकता है, तो ऑब्वियसली लास्ट वीक के फ्राइडे, याद कीजिए लास्ट शुक्रवार को कहां पे सपोर्ट मिला था, याद होगा आपको, आई थिंक कि बहुत ज्यादा मार्केट में गिरावट हुआ था 55,000 पे, इनकेस अगर नीचे स्लिप कर गया सीधा से वहां पे पहुंच सकता है। सो दोस्तों ये कल मार्केट के ऊपर जो अपडेट था मैं आपको दे दिया कंप्लीटली, और खास करके निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी के एक्सप्लेनेशन कर दिया चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स को बेस करके। बट वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों देखिए जो बात आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए बाजार बहुत ही रिस्की, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है, ओके। सो गलती मत करना, कोई भी ट्रैप में पा मत देना। एफएनओ मतलब एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड करना मत करना अगर आप इस बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते, कोई एक्सपीरियंस नहीं रखते, ठीक है। वेरी वेरी रिस्की ये सब, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए, उसके बाद ही जाके कोई डिसीजन लेना। बाकी वीडियो देखिए, जानिए, सीखिए, कोई दिक्कत है नॉर्मली मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे उस टॉपिक को। बाकी दोस्तों चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।